कि मैं आज मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे हैं और मैं जिस समाज में रहता हूँ वहाँ की शिक्षा में और बुरा हाल है। 100 घर आप समझ सकते हैं, 100 घर तलाशने के बाद एक ग्रेजुएट मिलना मुश्किल है। और ग्रेजुएट की दूर दूर की बात, एक हाफिज भी नहीं मिल पाते हैं। इतने साल से जो इदारा चल रहे हैं, 52-53 साल से, तो इदारा कर क्या रहे हैं? इसकी क्या गलत रीजंस के कारण हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं? मैं इसे देखते हुए लगातार हमारे समाज के जो उलमाए दीन है, मैं उसे एप्लीकेशन देते रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया। इसलिए मैं सोशल मीडिया के सहारे में आप तमाम पब्लिक को मैं जागरूक करना चाहता हूँ। और मेरे बात में आपको ये गलत लगे तो डायरेक्ट मुझसे संवाद कर सकते हो, बात कर सकते हो। मैं आपको जवाब देने के लिए मैं खुद सक्षम हूँ। आप पहले ये देखिए कि हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी है, हमारे मासूम बच्चों के साथ शिक्षा के नाम पे कैसे खेल खेल रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आसान लफ्जों में बात करने की कोशिश करेंगे। और हमारी सिस्टम जो बनाया गया है, मुसलमान एक समय था, इस सबसे आगे था शिक्षा में, उस कंडीशन को फॉलो नहीं करके करके ये किस कंडीशन को फॉलो करता है, मैं सारा चीज बताएंगे आपको। मेरे वीडियो को आप, भले ही मेरे वीडियो हाई क्वालिटी नहीं है, लेकिन मेरे बातों में सच्चाई है, रियलिटी है, आपके बच्चों की भविष्य बनेंगे। मैं जो हमारे समाज में, अगर आप 100 घर तलाशने के बाद जब एक ग्रेजुएट मिलना मुश्किल हो जाता है, तो मेरे दिमाग अचानक घूमता है। और एक चीज और बताता हूं, अगर मुसलमान जो आज कमजोर है शिक्षा पे, हर चीज में इसका हर तरफ शोषण से हो रहा है, अगर इन शोषण को रोकना है तो मदरसा को मजबूत करो। कि दीनी इल्म के साथ साथ दुनियावी इल्म भी आवश्यकता है, दोनों को बैलेंस करके लेके चलो, तब हम आगे बढ़ेंगे, तब हम दुनियावी एतबार से और दीनी एतबार से भी कामयाब बनेंगे। मैं इसे बेहतरीन तरीके से बताना जा रहा हूं। देखो, जैसे मैं जे नाम की एक मदरसा मेरे पहले से चल रहा है, एक करीब करीब इस, ये मेरे सही आंकड़ा नहीं है, लगभग 600 बच्चे पढ़ते हैं, इससे ज्यादा पढ़ते हैं। मैं इस एग्जाम्पल ले आऊं, 600 बच्चे इस मदरसे में पढ़ते हैं। ये जो जामिया जो हम चला रहे हैं, ये जामिया कोई सरकारी फंड से नहीं है या कोई सरकार से हमें पैसा मिलता है। ये हम तमाम नौजवान या जो किसान मजदूर मिलके इसको पैसा देते हैं, ज़कात देते हैं, मुसरा देते हैं और चंदा देते हैं, तब हमारे बच्चे इसमें पढ़ाई करते हैं, इस एग्जाम में पढ़ाई करते हैं। लेकिन सवाल सबसे यह है, मैं बार बार मैं मदरसे वालों को अपने से लिखा हूं, जब आप बच्चों की गोल्डन एज, जो बच्चे को सही उम्र के साथ साथ आप एजुकेशन दीजिए, लेकिन इस बात को गौर नहीं किया। जो सही उम्र के साथ शिक्षा नहीं मिलने के क्या नतीजे हैं, आप आगे देख सकते हैं। तो मैं इसको लगातार मैं एप्लीकेशन दिया हूं। तो ये बच्चे 600 बच्चे पढ़ते हैं और तमाम लोग मिलकर इसे चला रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। अब यह खेल क्या हो रहा है, आप समझिए। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं 2 लकीर खींचता हूं, एक लकीर, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, आज नाम ही देना छोड़ देता हूं। एक ए नाम का लड़का है, एक बी नाम का लड़का है। ये भी इस्लामिक तौर तरीके चलता है स्कूल, ये मदरसा है। ये यहाँ पे जो कंडीशन है, जो यहाँ ये देखता है कि किस तरह आज के दौर में किस तरह शिक्षा देना चाहिए, ये तमाम चीज को, मॉडल चीज को ख्याल रखते हुए एजुकेशन दे रहा है। और ये हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल सबको देखकर मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। आप गौर से मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, तब समझ आएगा आपको। ये लड़का का एज है 5 साल, बी नाम का लड़का का एज 5 साल, दोनों का सेम एज में हम बच्चे को दाखिला करवाए। ये इस्लामिक स्कूल है, ये मदरसा है। स्कूल नाम दो तो समझ में आ जाएगा। बी नाम का इस्लामिक स्कूल है, मान लेते हैं, ये भी एक मदरसा है। तो ये बच्चे 5 साल पढ़ाई, 5 साल में दाखिला लिया। ये बच्चे क्या किया, पूरे 5 साल में LKG 2KG में
को इधर उधर घुमा फिरा। ये जब 5 साल पढ़ाई किया तो बच्चा कितने में आया? एक क्लास में। 5 साल पहले से एज है, अब बच्चे को फिर 5 साल पढ़ाई किया, एक क्लास आया, तो ये बच्चे का एज हो गया 5 साल जोड़, बच्चे की एज हो गया 10 साल। 10 साल में एक क्लास पढ़ाई किया। और ये जो स्कूल में जब आया, प्रथम एडमिशन किया, तो बच्चे को एक क्लास में दाखिला दिलवा दिया, एक क्लास में। अब बेचारा ये भी पढ़ा, एक क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास। और स्कूल जो है, ये जो है पूरे सरकारी रूल अनुसार चल रहा है। इसने क्या, प्रथम बच्चे को एक क्लास में एडमिशन किया, फिर ये बेचारा ये भी पढ़ाई किया, एक क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, ये 5 क्लास। एक क्लास में एडमिशन होता है, 5 क्लास में आया। ये 5 साल, 10 साल में ये कितना में 10, 5 को जोड़ दो, या ये 5 साल पहले एज था, ये 5 साल, बच्चे की टोटल एज 10 साल। 10 साल में ये 5 क्लास तक पढ़ाई की, और ये 5 साल में एक क्लास तक में आया। ये बच्चा प्राइमरी स्कूल से निकल गया, इसे प्राइमरी स्कूल से निकल गया, अब आया मिडिल में। मिडिल में होता, अब मिडिल स्कूल 6 क्लास में दाखिला लिया, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास। तो बच्चे फिर यहाँ पे 3 साल मिडिल स्कूल में बिताया। 3 साल बिताने के बाद बच्चे की एज कितना हो गया? 13, फिर 3 साल हो गया तो 13 साल हो गया। फिर यहां से बच्चे फिर निकल गया, बच्चे यहां से फिर 8 क्लास, 3 साल हो गया, 3 साल निकल गया। फिर हाई स्कूल में 2 साल होता है, 2 साल होता है। फिर ये बेचारा 9 क्लास में एडमिशन लिया, और ये फिर 10th में जाकर बोर्ड एग्जाम दे दिए। ये 2 साल यहां बताया, 13 साल और 2 साल, कितना टोटल 15 साल हो जाता है बच्चे का एज। ये क्या, 10वीं पास कर गया। अब 15 साल में होता क्या है, ये 15 साल की एज हो गया, यहां से ये मैट्रिक कर गया, यहां से इसका रास्ता चुनता है, अलग अलग रास्ता चुनता है। ये डॉक्टर बनेगा, या दीन भी सीखा, हदीस भी सीखा, कुरान भी सीखे, इसका अपना अपना मर्जी, ये जिधर चाहे उधर जा सकता है, इसका चॉइस क्या है। और उसको लगता है मैं साइंस में अच्छा हूं तो साइंस चुनेगा, इसके अपना सोच के अनुसार ये चुनेगा। और मैं यहां देखता हूं जो हमारे गांव की ये रूल रेगुलेशन पे चल रहा है, इस रूल समझो। यहाँ पे ये बच्चे क्या क्या है, जब 10 साल हुआ तो एक क्लास अभी तक प्राइमरी में है ही। फिर क्या है, एक कितना हुआ, ये 9, ये 8, ये 8 हुआ, ये 8। फिर 8 साल जब लगातार पढ़ाई किया तब ये पहुंचा कितना, ये 10 साल, जब 8 साल पढ़ाई किया, यहाँ पे 8 साल, जब 8 साल पढ़ाई किया तब पहुंचा ये 8 क्लास में। 8 साल पढ़ाई करने के बाद 8 साल, ये 8 साल एक मदरसे में, ये नाम की जामे में पढ़ाई करने के बाद पहुंचा है कितना, 8 क्लास में पहुंचा है। 8 साल इस मदरसे में, 5 साल तो भी एडमिशन लिया। अब समझो 8 साल पढ़ाई की, ये 5 5 10 10, जब 10 साल हुआ एक क्लास हुआ। अब जोड़ लीजिए, ये 8 साल को जोड़ लिए 10 से, 10 को 8 जोड़ लिए, 18 साल। 18 साल में ये 8वीं तक पहुंचा। 18 साल में कितना तक पहुंचा, 18 साल में ये 8 क्लास पास किया, और ये 15 साल में 10वीं पास कर गया। और इसे अगर मैट्रिक करना चाहते हैं तो 2 साल जोड़ दो, यानी ये लड़का 20 साल में 10वीं तक पहुंचेगा। इसका रूल ये है। इस तरह का तालीम की वजह से हमारे समाज में इसीलिए बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, कि बच्चे जो लड़के हैं अब मजदूर बन जाते हैं। बच्चे देखता है, यहां पे देखो, मैं यहां समझा रहा हूं। अब इस ये नंबर का देखो, वो कह रहा है, ये नाम का जो मेरे गांव में जो चल रहा है, इधर शिक्षा चल रहा है। अब चले 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास पढ़ा। 5 क्लास में बच्चे का एज ज्यादा हो गया। 5 क्लास में बच्चे का एज ज्यादा हो गया है। अब बच्चे देखता है मेरा लाइफ जो है ना पढ़ाई से चौपट है, अब मेरे आगे मेरे कैरियर कुछ है नहीं। ये बच्चे देखता है
अप टू डेट होता रहता है, ये स्कूल भी चेंज होता है, आगे पढ़ाई कर रहा है, ये देख रहा है मेरे 5 साल के बाद, मेरा 5 साल के बाद 10 साल के बाद मेरा, और 5 साल के बाद मेरा मैट्रिक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देखता है, ये लगातार इसको प्रोसेस में, हमें फला स्कूल में जाना है, लगातार ये तैयारी करता है और ये आगे बढ़ते रहता है। ये सही उम्र में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है। और ये जो है, और अब इस बात को समझ सकते हैं मैं क्यों उतना एग्जाम्पल दूं। और हमारे यहाँ शिक्षण की इतनी घटिया होने के कारण 4 साल में, 5 साल में, 4 क्लास में, 5 क्लास में, 3 क्लास तक में लड़की की शादी हो जाती है। तो समझ सकते हैं कि हमारे समाज की शिक्षा नीति कितनी चौपट है, कितनी चौपट है, और समझ गए होंगे। और यही लड़का जब देखा मेरे मैट्रिक हो गया तो और 2 साल पढ़ाई करने के बाद फिर इंटर कर लेगा, फिर इसी तरह सही उम्र के साथ साथ वो क्या करेगा, ग्रेजुएशन भी कर लेगा। 21 साल होते होते बच्चे का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। और बच्चे, और हमारे इंडिया में 17.5 साल में कंपटीशन में बैठने का लायक बन जाता है। 17.5 साल में, और 17 साल में कंपटीशन में बैठने का लायक बन जाता है, कंपटीशन में बैठ सकता है। 18 साल से 17 साल के 18 साल के बीच में कंपटीशन में लड़ने का लायक बन जाता है, यहां से वो कंपटीशन लड़ सकता है। लेकिन इसने कैसे तबाह कर रहा है। अब छोड़ो, अब खेल क्या हो रहा है ये तो अब बता दी। अब खेल क्या हो रहा है, खेल समझे। और हमारे जिस समाज, जिस आलिम को हम दीनी रहबर कहा है, और हमारे समाज के साथ एक कैसे गेम खेल रहे हैं, अब बता रहा हूं। अब यहां देखिए, जे नाम का है, जे नाम का मदरसा चल रहा है। अब यहां पे जब कोचिंग भी खुल गया है, मदरसे खुल गया, अब बच्चे, अब यहां एल, इसको हम रख देते हैं, एल रख देते हैं, इसका नाम ऐसा रख देते हैं, इसका नाम एन रख देते हैं, नाम रख दिए। अब ये जो मदरसा है तमाम लोग मिलकर चलाते हैं, और तमाम लोग मिलकर चलाते हैं, मिलकर चलाने के बाद और यही बच्चे इस मदरसे में पढ़ते हैं, और हम ये जकात और चंदा से चला रहे हैं। अब यहाँ पे 600 बच्चे पढ़ते हैं, और समाज के लोग जो एकजुट है, तो ये एल और एस एन इस समाज को तोड़ नहीं पाते। तो ये लोग भी अपने कमाने का जरिया खोला है। आप समझ गए, जाओगे मैं जब बताऊंगा। समाज अगर एक भी तोड़ने की कोशिश करता है, तमाम नौजवान इकट्ठा हो जाते हैं, तुम कैसे तोड़ोगे। तो लेकिन ये लोग देखा मैं तोड़ नहीं पाऊंगा, कि गेम खेला, और गेम का क्या असर मेरा नतीजा होता है अब देख लीजिए। जैसे इस बच्चे के तो हम यहां चंदा लेते हैं इसी बच्चे के नाम पे। अब एक एल नाम का मदरसा खोला, यहां पे तकरीबन ये इसी बच्चे को 150 बच्चा ले लिया, कुछ बच्चा इसने लिया, कुछ इसने लिया। इस सेकेंड टाइम पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं 1 से लेकर, मेरे ये जो डेट बताता हूँ फिक्स नहीं है, ये 1 से लेकर ये पढ़ाते हैं 6 से लेकर 8, 12 बजे तक पढ़ाते हैं लगभग। ये जो पढ़ाते हैं ये 1 से लेकर 5 बजे तक लगभग पढ़ाते हैं। तो वही बच्चे को पढ़ाते हैं। और ये जो मदरसा खुला है ये भी चंदा पे चलता है, सदका पे चलता है, ये भी चंदा पे चलता है। हम जिस बच्चे को यहाँ पे इस बच्चे के नाम से चंदा वसूल चुके हैं, ये हम जकात के पैसा मुल्क उठा चुके हैं। अगर कोई चीज की कमी है और शिक्षा की कमी है, तो हम यहाँ बैठ करके, इस मदरसे में बैठ करके, इस कैंपस में बैठ करके हमें डिसाइड करना चाहिए क्या कमी है, किस टाइप के टीचर को हायर करना चाहिए, और ताकि हमारे समाज का विकास होगा। यहाँ पे बैठ करके जो कमजोरी है उस कमजोरी को दूर करके इसको मजबूत करना चाहिए। लेकिन हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं ये अपने धंधा खोला कैसे बताते हैं। अब यहाँ भी चंदा ले रहा है बेचारा, और फिर इसी बच्चे के नाम पे यहाँ भी बेचारा चंदा ले रहा है। ये एल नाम का चंदा ले रहा है, ये गरीब है, लावारिस है कह करके ये तरह तरह की कमी, ये चंडीगढ़, पंजाब, ये दिल्ली, मुंबई जाकर जाकर इसके नाम पे चंदा वसूल रहा है। क्या इसमें मुसलमान की बदनामी नहीं है? क्या मुसलमान को बदनाम नहीं कर रहे हैं? एक तो आदमी दीन होकर मुस्लिम बच्चे के साथ ऐसे खेल कर रहे हैं। और पढ़ाई इसका भी वही सिस्टम है, यानी इसका भी जब 10 साल के बाद 1 क्लास में होगा, 2 क्लास 3 क्लास, इसका भी पढ़ाई पूरी तरह चौपट है।
इससे भी घटिया यहाँ भी पढ़ाई होता है, यहाँ भी पढ़ाई होता है, यहाँ भी पढ़ाई होता है। इस तरह से गेम है। मैं पूछना चाहता हूं धर्म के ठेकेदारों से, उन आलिम दीनों से, कि तुम्हें किस इस्लाम ने इस तरह का एक मदरसा का एक बच्चे के नाम पे एक जगह चंदा लेकर पढ़ाई होता है, फिर दूसरे मदरसे में आप पढ़ाई कर रहे हो? कि किस मदरसे में किस किस धर्म में लिखा है? और एक बताता हूं, एक मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं फिर वही बच्चे दूसरे मदरसे में पढ़ना, ये कौन सी सही काम है? मैं आज तक किसी स्कूल में नहीं देखा हूं जो मेरा समदा में भी एडमिशन है और सेम स्कूल रतनपुरा में भी एडमिशन है। एक बच्चे बैक वक्त एक ही मदरसे में पढ़ सकता है। ये लोग एक खेल बनाया गया ताकि हमें लूट सके और हमारे बच्चों को गुलाम बना करके अपना आजीविका चला सके। इसी कारण से आज हम हमारे समाज में शिक्षा, लड़का शिक्षित नहीं, तो यही कारण है, आपको समझ गए होंगे, यही रीजंस है जो हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और यहां भी सेम ट्यूशन है। आप यहां भी 3, 4, 5 क्लास में बच्चे की शादी हो जाती है। यहां भी आप क्योंकि एज को सही एज के अनुसार शिक्षा नहीं मिलता है, इसी कारण से होता है। जब इतनी बड़ी कांड खेल हो रहा है तो क्या पढ़े लिखे समझदार समझ नहीं आता है? सबको समझ में आता है, लेकिन बोलने की हिम्मत सबके अंदर नहीं आता है, सबके अंदर नहीं होता है। और हमारे समाज मुख्य क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी मासूम के साथ एक मासूम बच्चे, जो हमारे आने वाले समय में जिस बच्चे के हाथ में मेरे देश होगा, उस बच्चे के साथ एक खेल खेल रहे हैं, तो इस पर सवाल क्यों उठाते हैं? और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, मैं एक यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट हूं और एक कंप्यूटर साइंस का। अगर तुम तमाम लोगों को, जितने भी जनता है, पब्लिक है, मेरे खिलाफ धर्म की लेबल लगा करके 99% लोगों को भड़का भी दोगे ना, ये सोहेल गलत बात बता रहा है, तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं किसी कोने में एक जगह बैठ के तुम्हारे खिलाफ खुलेआम जंग लड़ सकता हूं। ये मुझ में काबिलियत है। जिस तरह तुम मुझे झूठी कहानी बना करके भीख मांगना सीखे हो ना, उस तरह मैं लड़ना सीखा हूं, पुलिस को डंडा खा करके लड़ना सीखा हूं। इसलिए कभी मिस्टेक मत कीजिएगा। और आज सभी मदरसे छुट्टी है, ये खेल चल रहा है, इस खेल को जल्दी रोको। अगर मुसलमान को फिर अगर मजबूती से आगे बढ़ना है तो मदरसा को मजबूत करना पड़ेगा, मदरसा को मॉडल एजुकेशन जोड़ना पड़ेगा, तब आपके बच्चे को भविष्य बनेंगे। और इसमें कैसे बनेंगे, कैसे भविष्य बनेंगे, मैं पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे आपकी, पूरी तरह से। अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझसे डायरेक्ट आप संवाद कर सकते हैं, डायरेक्ट डिबेट कर सकते हैं, मैं करने के लिए सक्षम हूं और कर सकता हूं। लेकिन ये जो चोर दरवाजे आप लोग खोल के रखे हैं इधर उधर, सारे को बंद करना पड़ेगा। ये सारा सब गलत है। एक कथी तक में सही नहीं, एक मदरसे के बच्चे ना पाए, यहां भी मांग ले, यहां भी मांग ले। आप अच्छी तरह जानते हैं यार, हम इसलिए पीछे पड़ गए। ठीक है, इतना ही काफी।